श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, राम और ऐरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहां के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। पूतना आकाशमार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थीं। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगीं, मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने कालरूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और यशोदा ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहीं। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठीं। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। ये बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था, उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें आंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए।
उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाए और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीजन्यास किया। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्यकंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाया चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेतद्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्णगर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बालग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद एवं अपस्मार आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्धग्रह और बालग्रह आदि, ये सभी अनिष्ट विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेमपाश में बंध कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्वजन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों ना हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की बात ही क्या है। परीक्षित, देवकीनंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध, जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है।
नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है? कहां से ऐसी सुगंध आ रही है? इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशलपूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उधर शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। गोद में उठा लिया और बार बार उसका सर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को